चलिए आज हम आपको एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने बताएंगे बिल्कुल आसान भाषा में। मैट्रिक्स निकालने ये क्या कहते हैं ना, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। जैसे सबसे पहले आपको माइनर कोफैक्टर के बारे में जानना होगा। तो माइनर कोफैक्टर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब A11 है, अब A12 है, A21 है, A22 है, ठीक है। एम माइनर हम बोलेंगे इसमें, माइनर M11 कौन है। M11 यहाँ से लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, हाइट हो जाएगा, ये भी हाइट हो जाएगा, तो क्या होगा A22, यानी M11 हमारा क्या है A22। अब M12 का बात करें, क्या करेंगे M12 का, M12 लेंगे तो क्या होगा हमारा, ये हाइट हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, आएगा क्या, आएगा A21। तो ये M12 M11 निकल गए। अब M21 निकालेंगे। M21 हमारा क्या होगा, M21 होगा हमारा, ये हाइट हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, A12 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर M22 क्या हो जाएगा, M22 में सीधी सी बात है, ये लेंगे तो हमारा क्या होगा, ये हाइट हो जाएगा, ये हाइट, तो क्या होगा A11 हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये माइनर आपको क्लियर हुआ होगा। कोफैक्टर निकालना बिल्कुल आसान है। कोफैक्टर में बस एक फार्मूला होता है कि आपको यदि ये कोफैक्टर निकालना है, ठीक है ना, तो कोफैक्टर यानी मान लीजिए C11 आपको निकालना है, तो C11 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, M11, ठीक है, गुना करना होगा आपको क्या, -1 का पावर I प्लस जे, या I प्लस जे कौन होता है, ये ऑर्डर होता है, मतलब ये आपका जो है, जो आप उसका एलिमेंट है किस स्थिति में है, कहाँ है, ठीक है ना, तो वो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको ये A11 दैट मीन्स ये वाला क्या है A11 पे है, तो यानी ये क्या है पॉजिटिव होगा। तो M11 क्या है हमारा, M11 S हो जाएगा, तो S इंटू क्या होगा, -1 का पावर क्या होगा, A11 है, A11 के तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी S हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें पहला का क्या निकला, पहले का निकलेगा S, क्या आएगा S, क्योंकि ये पॉजिटिव है। A11 मतलब क्या, दो जोड़ देंगे यानी पॉजिटिव हो जाएगा। इसको देखिए सिंपल बात है कि अगर यहाँ यहाँ हम पहले पॉजिटिव लेते, पॉजिटिव यानी 1 है, 2 हो जाएगा, 2 यानी पॉजिटिव होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, मतलब इवन है तो पॉजिटिव होगा। यहाँ ऑड आएगा, जोड़ोगे तो ऑड आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी ऑड आएगा निगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा। बस आपको M माइनर जो है ना, माइनर निकाल के बस रख देना है। अब ये इसका माइनर क्या होगा, इसका माइनर होगा R, ये हाइट R रह जाएगा, तो R कहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा, तो यहाँ निगेटिव है तो -R हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ ये वाला हमको R का ये C21 चाहिए, तो C21 नहीं, मतलब अभी तो मान लीजिए कि आपको हाँ C21 ही चाहिए, तो यहाँ से अगर देखो माइनर, तो ये हो गया मेरा Q, तो यहाँ डायरेक्ट ऑलरेडी दे रखा है माइनस, यानी हमारा हो गया -Q। अब इसका निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, तो P ही होगा तो P प्लस में हो जाएगा, सिंपल बात है। अब ये हमें क्या निकाला, कोफैक्टर निकाला है। अब कोफैक्टर निकला है तो इसका हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना होगा, एडजॉइंट निकालने DJ A इक्वल टू, इसको क्या करना, ट्रांसपोज कर देना। ट्रांसपोज जान रहे हैं, परिवर्त कर दीजिए, हिंदी में बोलते हैं परिवर्त, ठीक है। इसका ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज हमने कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ADJ हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ADJ A हमारा निकल के आएगा, ये आएगा रो कॉलम हो जाता है माइनस, अब फिर ये क्या होगा, ये वाला -Q इधर जाएगा और P, ठीक है, P यहीं रह जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये जी बिल्कुल, इसको नीचे लिख देंगे, फिर इसको ऐसे यहाँ नीचे लिख देंगे, ठीक है ना। आई होप कि ये बातें इतना आपको क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल आसान है। ADJ तो निकल गया, अब इनवर्स निकालना सीखेंगे। इनवर्स निकालना, अभी इनवर्स कैसे निकालते हैं वो बताते हैं आपको। नहीं, सबसे पहले आपको हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल बताएंगे। एग्जाम्पल मतलब समझिए कि अगर A बराबर कोई मैट्रिक्स है, आपको दे रखा है क्या, -2 दे रखा है, 3 दे रखा है, और -5 दे रखा है, 4 दे रखा है। इसका क्या निकालना है आपको, एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना होगा, उसी तरह से मैंने कहा क्या आपको, ये सीधे याद रखना है कि ये जो होता है ना A11 A12 A21 A22, ठीक है ना, बस इसको जोड़िए, प्लस आया तो प्लस हो गया, 3 आया,
ये इवन आया इसलिए प्लस हो गया, ये ऑड आया माइनस हो गया, ऑड आया माइनस हो गया, इवन आया प्लस हो गया, यानी प्लस माइनस माइनस प्लस, कुछ इस तरह से। अब सिर्फ आपको माइनर याद रखना, इसका माइनर क्या होगा 4 होगा, तो बस एडीजे निकल के आ जाएगा, एडीजे ए, ठीक है। एडीजे ए निकालना तो क्या होगा, जैसे देखो हमने क्या बोला M11 इसका ये हो जाएगा, अब यहाँ प्लस होगा तो ये हमारा प्लस वाला जगह पे तो प्लस ही होगा, ठीक है। अब देखिए एडीजे निकालना है तो एडीजे पहले, सॉरी पहले तो आपको एडीजे अभी ये नहीं निकल रहा है, ये तो आपको सिर्फ अभी कोफैक्टर वाला निकल रहा है, जो कोफैक्टर निकाल रहा है, अभी एडीजे हम आगे निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। अब मान लीजिए इसका निकालना है तो ये क्या है नेगेटिव जगह पे है, तो यानी ये हमारा -5 में है, तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हमें इसका चाहिए माइनर कोफैक्टर, तो इसका क्या होगा, ये होगा तो ये नेगेटिव स्थान पे है, तो ये तो पॉजिटिव है, तो ऑलरेडी ये नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह क्या होगा 4 है हमारा, क्या 4 है हमारा पॉजिटिव जगह पे, तो 4 का क्या होगा नेगेटिव, -2 होगा तो -2 होगा हमारा, यानी ये क्या है हमारा कोफैक्टर निकल का है। अब हमें एडीजे ए चाहिए, एडीजे ए चाहिए, तो बस इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, इसका ट्रांसपोज करिएगा तो क्या होगा रो कॉलम बन जाएगा 4 और 5 है ना, -2। तो ये हमारा कुछ इस तरह से एग्जाम्पल आ जाता है, ठीक है। हम आगे आपको इन्वर्स बताते हैं। अब जैसे मानिए कि आपको इन्वर्स निकालना है, ठीक, इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना है, ये फार्मूला होता है ए इन्वर्स अगर निकालोगे तो पहले 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा, तब ए डी जे ए से क्या करना है, ए डी जे से गुना कर देना, बस ये आपका क्या इन्वर्स निकल जाएगा। तो ये करने के लिए आपको क्या करना हो, ए डी पहले तो आपको डिटर्मिनेंट इसका निकालना है, डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, तो ए इक्वल टू तो दे ही रखा है क्या, ये 2 दे रखा है, -1 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है। अभी क्या चाहिए आपको डिटर्मिनेंट चाहिए, तो डिटर्मिनेंट क्या चाहिए, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ना 2 -1 3 और 4, ठीक है। अब ये इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4 दूना 8 और 3, तो क्या होगा 4 दूना 8, ठीक है, और क्या होगा ये -3 ना, तो -3 हो जाएगा, क्या होगा -3, 4 दूना 8 और -3, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब अगर मान लीजिए कि हमें कभी ऐसे क्या होता है कि इसको गुना करना होता है, कि आपको इसको गुना करते हैं और क्या करते हैं इसको घटाते हैं, तो घटाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 8 3 11 हो जाएगा। ये क्या निकला हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकला, दैट मीन्स ये निकल गया। अब हमें क्या निकालना होगा, अब हमें एडीजे ए निकालना होगा, तो हमें हाँ, तो जैसे एडीजे निकालना है तो एडीजे में क्या करना चाहिए, हमने आपका एक का डिटरमिनेंट निकाल दिया, एडीजे निकालना, तो एडीजे निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कोफैक्टर चाहिए। हमने कोफैक्टर में सीधे से बताया, इसको सीधे याद रखना, प्लस माइनस माइनस प्लस, इसको याद रखना, और सिर्फ माइनर यानी इसका जो है माइनर क्या होगा 4, तो हमने यहाँ 4 बैठा दिया। अब इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा हमारा क्या 3, तो हमने 3 बैठा दिया, नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ से चलेंगे, ठीक है। और फिर अगर मान लीजिए इसका, तो इसका -3 होगा, तो -3 यानी यहाँ +1 हो जाएगा। फिर हमें इसका चाहिए तो क्या 2 हो जाएगा, तो यानी हमें 2 हो गया। तो ये कुछ हिसाब से आता है। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कर देना है, तो रो है हमारा कॉलम बन जाएगा, ठीक है। तो 4 और -3 हो जाएगा, यानी एडीजे हम निकाल रहे हैं, और फिर क्या हो जाएगा ये हो गया, और ये क्या होगा -1 और 2 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एडीजे ए निकल के आ गया, तो दैट मीन्स ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट ए कितना है 11। अब ये एडीजे कितना है, एडीजे आया है 4 1 -3 2, ठीक है। सब में बटा से भागा भागा कर दो, मतलब 11 से, तो ये हो जाएगा 4/11 1/11 -3/11 और 2/11। तो कुछ इस तरह से हमारा क्या आ जाता है, ए इनवर्स आ जाता है। आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो रही होगी कि ये हमारा इनवर्स समझ में आ गया होगा, ठीक है।